पूरे उत्तर भारत में भाजपा का कोई सहयोगी नहीं बचा। जब सरकार बनी थी बिहार में एनडीए की, तो सबसे पहला प्रलोभन और ऑफर गया था मुकेश सहनी को। दोनों सीएम कैंडिडेट्स हैं, दोनों सीएम के दावेदार हैं। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में जब गठबंधन बनी थी, एनडीए गठबंधन, उसमें काफी कम दल थे, लेकिन महागठबंधन से टूट कर कुछ दल इधर आते गए और ये बड़ा गठबंधन हो गया। और उसके बाद सरकार भी बनी, लेकिन सरकार बनने के बाद सबसे पहले बाहर होने वाले व्यक्ति मुकेश सहनी बने। मुकेश सहनी लगातार भाजपा से बगावत कर रहे हैं। अब खबर है कि सहनी की वापसी भाजपा में हो रही है, यानी एनडीए गठबंधन में हो रही है। ये संभव है क्या? लगता है कि मुकेश सहनी अब फिर वापस जाएंगे? उससे पहले आपको करेक्ट कर दे, सबसे पहले मुकेश सहनी नहीं भागे थे। मांझी कुशवाहा के बाद मुकेश सहनी भागे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठ के भागे थे। नहीं, हम बात एनडीए गठबंधन की कर रहे थे। अच्छा, इधर से जो भागे, हाँ। तो भागे कहाँ, इधर से तो भगाए गए बेचारे, भगा गए। इधर से तो धोखा किया गया। जो किया गया मुकेश सहनी के साथ, वो उसी के साथ श्राप भुगत रही है आज भाजपा। और देखिए, मैं बोल रहा हूँ, अभी लगता है 1 घंटे पहले मुकेश सहनी ने ये बयान दिया भी है, और इस बयान के साथ उन्होंने ये भी एहसास करा दिया है कि भाजपा से उनका कोई बहुत बड़ा दुश्मनी नहीं है। भाजपा ने उनके साथ धोखा किया, बस इसी बात का उन्हें रंजिश है। और ये बात भी आप जान लीजिए कि मुकेश सहनी बिहार में शुद्ध 12-13% वोट बैंक के स्वामी हैं। राजनीति भी शुद्ध करते हैं। अभी कैसे कहा जाए, खड़ी देखिए हमने बाहर तो ये तो है कि मुंहफट है, इतना मुंहफट होने के चलते ही उन्हें सजाएं सारे मिल रही हैं। जिस तरीके से अजय निषाद उनका जो हुआ पूरा प्रवचन गिरी एक आपस में, उसकी वजह से ये परिस्थितियां बनी। जो इन रिपोर्ट गया दिल्ली में, खासतौर पे यूपी में जो उन्हें चुनाव लड़ने गए यहाँ से, उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। लेकिन आज भाजपा जहाँ खड़ी है, भाजपा को इस बात का पूरा मलाल है कि उसने चिराग और मुकेश सहनी के साथ गलत किया। लेकिन राजनीति का ये तकाजा है, राजनीति जानते हैं भाजपा के लोग और देख चुके हैं इतना कि उन्हें एहसास हो गया कि जब नीतीश बार बार भाजपा और तेजस्वी साथ जा सकते हैं, तो भाजपा क्यों नहीं अपनी गलतियां ठीक कर सकती है? भाजपा क्यों नहीं उन लोगों को अपने साथ वापस कर सकती है जो उसके लिए तब ईमानदार थे? जब जान लीजिए, इस बात को बहुत जरूरी है जानना, जब सरकार बनी थी बिहार में एनडीए की, तो सबसे पहला प्रलोभन और ऑफर गया था मुकेश सहनी को कि आप चिराग पास, आप डिप्टी सीएम बन जाइए और आइए हमारे साथ, मांझी को लेकर आइए। मांझी को भी ऑफर दिया था, लेकिन क्या कहा था मुकेश सहनी ने? ईमानदारी से कहा था, आपकी चिड़िया चुग गई खेत। मौका था, आपने मौका गंवा दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठकर भागा हूँ, अपने पीठ में खंजर घोपा था। आज भी लालू यादव को अपना नेता मान रहे हैं वो, लेकिन तेजस्वी से आज भी परहेज है। तो खुल के कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव के साथ हम नहीं जा सकते, लेकिन हाँ, नीतीश के साथ रहने के लिए वो तैयार है। नीतीश कुमार के कार्यों को लेकर खुश हैं। नीतीश कुमार जिस तरीके की राजनीति किए हैं पिछले कुछ दिनों में, इससे वो खुश है। और खुश क्यों ना हो, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। भाजपा से उनकी दुश्मनी है, नीतीश कुमार भाजपा से दुश्मनी नहीं किए हैं, बिल्कुल दोस्ती होगी उनकी। और ये भी मान लीजिए कि इनका महागठबंधन में एंट्री ऑलमोस्ट तय है मुकेश सहनी का, लेकिन वहां पे शर्तें तय हो रही हैं। जैसे कि चिराग पासवान के लिए इंडिया में 7 दल हैं, अब कितना बड़ा है? हाँ, वहाँ मुकेश सहनी से बहुत सारी चीज़ों पर वहाँ एग्रीमेंट लिया जा रहा है एग्रीमेंट कि भाई आप ये नहीं बोलिएगा, ये नहीं कीजिएगा, फिर ऐसा मत कीजिएगा, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात भाग जाइएगा उठ के। बहुत सारी बातें महागठबंधन में भी चल रही हैं। तेजस्वी यादव, चूंकि तेजस्वी यादव पर सीधा आरोप मुकेश सहनी लगाया था, तो तेजस्वी यादव तो बहुत नहीं ना खुश होंगे कि अब वापस आ जाता जल्दी। लेकिन हर भाजपा के खिलाफ दल को मौका देने की तैयारी इस बार महागठबंधन में चल रही है। पिछली बार जो तेजस्वी ने गलती की थी कि जो दल भाजपा के खिलाफ है उनको साथ रखा ही नहीं, लास्ट में इंक्लूसिव राजनीति नहीं करने की वजह से वो दल भाजपा में जाकर चले गए। क्या हुआ? 10-12 को सीट और आया था तो सरकार बन गई होती। नहीं आया, किसको आया? तो मांझी को आया, मुकेश सहनी को आया, घूम घूम कर उपेंद्र कुशवाहा ने वोट काटा। तो ये इसका घाटा हुआ ना उनको। बाद में तेजस्वी यादव को क्यों चिराग पासवान को बुलाने लगे अपने पास कि आप आ जाइए, आप आ जाइए, वोट बैंक के चलते वो दिखाओ उनको। अब तेजस्वी भी समझदार हो चुके हैं, ऐसे में वो महागठबंधन में चाहेंगे कि आ जाए मुकेश सहनी। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि मुकेश सहनी पर तो डोरे डाल रही है भाजपा। भाजपा के नेतृत्व के कई लोग मुकेश सहनी को प्रलोभन दे रहे हैं, ऑफर दे रहे हैं, साथ आ जाइए, आइए शर्तें डिस्कस कर लेते हैं, आइए जोड़ घटाव कर लेते हैं। देखिए, महागठबंधन के खिलाफ जरूरी नहीं कि बिहार में भाजपा गठबंधन ही करके चुनाव लड़े, लेकिन जो महागठबंधन 7 दलों का बना है, उसकी तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि अब पूरे उत्तर भारत में भाजपा का कोई सहयोगी नहीं बचा है, सब लोग से दूर हो रहे हैं। इसीलिए दक्षिण भारत में भागकर मोदी जी कभी
अम्मा से मिल रहे हैं, कभी किसी से मिल रहे हैं, वो राजनीति उधर की साधने में लग गए हैं। लेकिन ये जान लीजिए बिहार में गठबंधनों का दौर है, गठबंधन हर तरफ चल रहा है, लेकिन बिहार में खास तौर पर गठबंधनों का दौर है। नीतीश वरना कभी भी तेजस्वी के साथ वापस नहीं जाते, तेजस्वी भी नीतीश को कभी एक्सेप्ट नहीं करते। दोनों सीएम कैंडिडेट्स हैं, दोनों सीएम के दावेदार हैं। तेजस्वी सीएम बनते बनते रह गए, नीतीश कुमार सीएम अपनी मर्जी से बन जाते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे का कंपटीशन है, लेकिन फिर भी साथ में क्यों बैठे हुए हैं? और ये क्यों कह रहे हैं तेजस्वी की साथ में हम रहेंगे हमेशा? क्योंकि भाजपा के खिलाफ रणनीति बनानी है। भाजपा मजबूती के साथ राज्यों में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, तो उसके खिलाफ रणनीति बनानी है। ऐसे में हमारी इनपुट ये है कि सीधे तौर पर मुकेश सहनी को बिना टच किए हुए घुमा कर ऑफर दिए जा रहे हैं, लोगों से पहुंचवाया जा रहा है, उनके करीबी लोगों को टच किया जा रहा है, उनके प्रवक्ताओं को, उनके जो लोग हैं पार्टी के कार्यकर्ताओं को, उनको टच करके संदेश पहुंचवाया जा रहा है कि आप भी चिराग की तरह आ जाइए, शर्तें हम तय कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं किस तरीके से काम करना है और उसी पैटर्न पे आगे बढ़ें। निश्चित तौर पर इससे घाटा तेजस्वी यादव नीतीश कुमार का होगा अगर मुकेश सहनी ये फैसला ले लेते हैं कि नहीं भाजपा के साथ जाएंगे। हालांकि लगता नहीं इतना आसान है, क्योंकि कुछ शर्तें हैं मुकेश सहनी की, उन शर्तों को मानना भाजपा के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं मुकेश सहनी जिस तेवर के साथ बिहार में राजनीति कर रहे थे, उसी तेवर के साथ बिहार में लगातार घूम रहे हैं, भाजपा के खिलाफ बोल भी रहे हैं। लेकिन अब 24 में आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी को एक मजबूत वोट बैंक चाहिए। चिराग पासवान के पास एक मुश्त 10% के आसपास, मुकेश सहनी के पास 10% ऐसे वोट बैंक है जिसको वो भाजपा को डिलीवर करा सकते हैं। और यही भी वजह है कि भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि मुकेश सहनी और चिराग पासवान उनके साथ आएँ, इसलिए कि बाकी सभी दल चले जा चुके हैं महागठबंधन के अंदर और भाजपा को भी एक मजबूत दल की ज़रूरत है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।